शास्त्र, इतिहास, भूगोल, पर्यावरण और जीव विज्ञान, वर्तमान मामले, नैतिकता, जीएस पेपर 4, निबंध लेखन, पिछले वर्ष के निबंध, समाचार पत्र। सिलेबस को गहराई से समझें, एनसीईआरटी से शुरू करें और बेसिक क्लियर करें। करंट अफेयर्स पर पकड़ बनाए रखें। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें। सेक्शन 3, संघर्ष और धैर्य। संघर्ष हर किसी की यात्रा का हिस्सा है। कई बार आप थक जाएंगे, कई बार आपको लगेगा कि यह परीक्षा आपके बस की बात नहीं है, लेकिन याद रखिए, हार वही मानता है जो संघर्ष से पीछे हट जाता है। सेक्शन 4, खुद पर विश्वास। यूपीएसएससी की परीक्षा सिर्फ ज्ञान का नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक शक्ति का भी टेस्ट है। खुद पर विश्वास रखिए, क्योंकि जो अपने ऊपर भरोसा करता है वही इतिहास लिखता है। एक अभ्यर्थी जिसने कई असफलताओं के बाद यूपीएससी क्लियर किया। इंटरव्यू क्लिप्स। अभ्यर्थी दरवाजे के बाहर बैठा है। घबराहट और आत्मविश्वास का मिश्रण उसके चेहरे पर साफ दिखता है। कमरे का दरवाजा खुलता है, वह अंदर जाता है और पैनल को सलाम करता है। इंटरव्यूअर के पहला सवाल, हाल ही में भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ी सबसे बड़ी चुनौती क्या है और आप इसे कैसे हल करेंगे? अभ्यर्थी जवाब देता है, सर, वर्तमान में सबसे बड़ी चुनौती मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन और बढ़ती बेरोजगारी है। इसका समाधान सरकार की समावेशी विकास नीति, डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने और स्टार्टअप कल्चर को मजबूत करने से हो सकता है। इसके अलावा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करना भी आवश्यक है। इंटरव्यूअर मुस्कुराते हुए, अच्छा जवाब, लेकिन आप इस समस्या को प्रशासनिक स्तर पर कैसे हल करेंगे? अभ्यर्थी, सर, प्रशासनिक दृष्टि से मैं लोकल एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दूंगा, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को प्रभावी बनाऊंगा और सरकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने में पारदर्शिता लाने का प्रयास करूंगा। इंटरव्यूअर, अगर आपको एक जिले का कलेक्टर बना दिया जाए और वहां एक बड़ा आंदोलन शुरू हो जाए, तो आप क्या कदम उठाएंगे? अभ्यर्थी कुछ सेकंड सोचकर आत्मविश्वास से जवाब देता है, सर, सबसे पहले मैं शांतिपूर्ण संवाद स्थापित करने की कोशिश करूंगा ताकि आंदोलनकारियों की असली समस्या को समझा जा सके। फिर लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर एक प्लान बनाऊंगा। इंटरव्यूअर, अगर स्थिति और बिगड़ जाए तो? अभ्यर्थी, सर, अगर स्थिति बिगड़ती है तो मैं धैर्य रखते हुए सीनियर अधिकारियों और सरकार से उचित मार्गदर्शन लूंगा। हिंसा को टालने के लिए समुदाय के नेताओं से बातचीत करूंगा और मीडिया को भी स्थिति स्पष्ट करने के लिए सही जानकारी दूंगा। मेरा उद्देश्य होगा कि जनता और प्रशासन के बीच विश्वास बना रहे। पैनल के सदस्य एक दूसरे की ओर देखकर सिर हिलाते हैं, जवाब से संतुष्ट दिखते हैं। इंटरव्यूअर, आपने आईएएस ही क्यों चुना? किसी अन्य करियर में भी आप सफल हो सकते थे। अभ्यर्थी मुस्कुराते हुए, सर, मुझे हमेशा से प्रशासनिक सेवाओं में आने की प्रेरणा थी, क्योंकि यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां मैं समाज के लिए प्रत्यक्ष रूप से काम कर सकता हूं। एक आईएएस अधिकारी के रूप में मेरे पास समाज की समस्याओं का समाधान निकालने और नीतियों को जमीनी स्तर पर लागू करने का अवसर होगा। मेरे लिए यह सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि देश सेवा का एक माध्यम है। इंटरव्यू बोर्ड संतुष्ट दिखता है, एक सदस्य मुस्कुराता है और सिर हिलाता है। आईएएस इंटरव्यू पैनल, जिसमें 3 सदस्य एक पेशेवर वातावरण में बैठे हैं और एक सदस्य संतोषजनक भाव से मुस्कुरा रहा है और सिर हिला रहा है। आखिरी सवाल और निष्कर्ष। इंटरव्यूअर, अगर आपको एक ऐसा निर्णय लेना पड़े जो नैतिक रूप से सही हो लेकिन कानूनी रूप से चुनौतीपूर्ण, तो आप क्या करेंगे? अभ्यर्थी गंभीर और आत्मविश्वास से, सर, एक आईएएस अधिकारी को दोनों चीजों का संतुलन बनाना होता है। मैं कानून के दायरे में रहकर नैतिक मूल्यों को बनाए रखने का प्रयास करूंगा। अगर कोई नीति या कानून किसी समुदाय के लिए हानिकारक प्रतीत होती है, तो मैं उच्च अधिकारियों और सरकार को उचित समाधान सुझाने की कोशिश करूंगा। साथ ही जनता को भी विश्वास में लेकर काम करूंगा ताकि कोई विवाद ना हो। इंटरव्यू पैनल संतुष्ट, एक सदस्य मुस्कुराकर कहता है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, आप जा सकते हैं। अभ्यर्थी विनम्रता से धन्यवाद कहकर निकल जाता है। चेहरे पर संतोष और आत्मविश्वास साफ झलकता है। मोटिवेशनल मैसेज,
आईएएस इंटरव्यू केवल ज्ञान की परीक्षा नहीं है, बल्कि यह धैर्य, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता का भी परीक्षण है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो खुद पर विश्वास रखते हैं और कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सही निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं। अगर आप भी इस सफर में हैं, तो मेहनत करते रहिए, क्योंकि सफलता आपका इंतजार कर रही है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।